हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू टॉपिक जो कि है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। अब हमें पता है जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर की बनी हुई है और सिलेक्टिवली परमिएबल है। मटेरियल ट्रांसपोर्ट प्रोसेस को हम क्लासिफाई कर रहे हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट में, जो कि डिपेंड करेगा कि वो रिक्वायर कर रहे हैं सब्सटेंस एनर्जी को या नहीं। एक्टिव सब्सटेंस रिक्वायर कर रहे हैं एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड पैसिव प्रोसेस डू नॉट रिक्वायर एनर्जी। प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट को हम फर्दर डिवाइड कर रहे हैं 3 पॉइंट्स में, जिसमें सबसे पहले है काइनेटिक एनर्जी ट्रांसपोर्ट। इसके अंदर हम देखेंगे डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? एक सब्सटेंस जो कि डिफ्यूज डाउन कर रहा है अपनी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को जब तक वो इक्विलिब्रियम तक रीच ना कर ले। तो सबसे पहले है डिफ्यूजन थ्रू लिक्विड बाइलेयर, मतलब डिफ्यूजन हो रहा है लिक्विड बाइलेयर से। और दूसरा है डिफ्यूजन थ्रू मेम्ब्रेन चैनल। मेम्ब्रेन चैनल्स की हेल्प से डिफ्यूजन हो रहा है। लिक्विड बाइलेयर से तो हो रहा है नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक लिपोफिलिक सब्सटेंसेस का, जो कि ईजिली क्रॉस कर रहे हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, फैटी एसिड एंड स्टेरॉइड्स। मेम्ब्रेन चैनल के थ्रू डिफ्यूजन हो रहा है वो हो रहा है स्मॉल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का, जैसे कि पोटेशियम, क्लोराइड, सोडियम एंड कैल्शियम आयंस। नेक्स्ट है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को हम डिफाइन कर रहे हैं कि मूवमेंट हो रही है वाटर मॉलिक्यूल्स की फ्रॉम अ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस के फर्दर आगे 2 पार्ट्स हैं, एक है एंडोस्मोसिस, एक है एक्सोस्मोसिस। वाटर मॉलिक्यूल्स अगर मूव कर रहे हैं इनटू द सेल तो उसको हम कहेंगे एंडोस्मोसिस। अगर वाटर मूव कर रहा है आउटसाइड द सेल, दैट इज एक्सोस्मोसिस। सेकेंड है ट्रांसपोर्ट बाय ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। इसके अंदर हमारे पास आ रहा है फैसिलिटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेड डिफ्यूजन में it is also a passive movement of substance down its concentration gradient with the help of transporter। इसके अंदर पैसिव मूवमेंट हो रहा है, पैसिव जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही, उसकी हेल्प से डिफ्यूजन हो रहा है, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड विटामिन का। नेक्स्ट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव नाम से पता चल रहा है जो कि रिक्वायर कर रहा है एनर्जी को। इसमें किसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है? पोलर या फिर चार्ज सोल्यूट जो कि मूव कर रहे हैं क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगेंस्ट इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट थ्रू ट्रांसपोर्टर, जो कि यूज़ कर रहे हैं एनर्जी को। इसमें हो रहा है मूवमेंट ऑफ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड क्लोराइड आयंस। थर्ड है ट्रांसपोर्ट थ्रू वेसिकल्स, मतलब वेसिकल्स की हेल्प से ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो इसमें सबसे पहले है एंडोसाइटोसिस, मतलब जब कोई सब्सटेंस की मूवमेंट हो रही है इनटू द सेल उसको हम कहेंगे एंडोसाइटोसिस, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इनटू द सेल या फिर वेसिकल। नेक्स्ट है फैगोसाइटोसिस। अगर मूवमेंट हो रही है सॉलिड पार्टिकल्स के इनसाइड द सेल, मतलब सेल के अंदर अगर सॉलिड पार्टिकल्स जा रहे हैं तो उसको हम कहेंगे फैगोसाइटोसिस, जैसे कि इनटेक ऑफ बैक्टीरिया, वायरस एंड डेड सेल्स। नेक्स्ट है पिनोसाइटोसिस। अगर लिक्विड फ्लूइड की मूवमेंट हो रही है सेल के अंदर उसको हम कहेंगे पिनोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस, अभी तक जो हमने 2 पढ़े हैं उसके अंदर जो सब्सटेंस की मूवमेंट हो रही थी इन द सेल, लेकिन एक्सो से ही पता चल रहा है, मतलब एग्जिट एक्सो। तो इसमें मूवमेंट हो रही है सब्सटेंस की आउट ऑफ द सेल, मतलब जो सब्सटेंस है वो सेल से बाहर आ रहा है। इन द सिक्रेटरी वेसिकल में वो वेसिकल फ्यूज़ करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ और अपना कंटेंट रिलीज़ करेगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, जैसे कि रिलीज़ हो रहा है न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड हॉर्मोन्स का। इसके बाद है ट्रांससाइटोसिस। इसमें क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रही है सब्सटेंस की सेल के अंदर एज अ रिजल्ट। ट्रांससाइटोसिस में क्या हो रहा है? मतलब एक सेल है जिसकी एक साइड से एंडोसाइटोसिस हो रही है और दूसरी साइड से एक्सोसाइटोसिस हो रही है। मतलब एक साइड से जो सब्सटेंस है वो सेल के अंदर आ रहा है और दूसरी साइड से सब्सटेंस सेल से बाहर जा रहा है, जैसे कि एंटीबॉडीज अगेंस्ट एंडोथेलियल सेल्स। तो ये था हमारा आज का टॉपिक ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।